तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज जो है डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है बेबी। आप लोग सभी जानते होंगे कम ज्यादा बेबी किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो आज मैं आपको पहले से लेकर एंड तक बताऊंगा कि बेबी जो है वो स्पर्म से मैच्योर किस तरीके से होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप एंड तक जरूर बने रहिए। देखिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो होता है, एक स्पर्म एक बेबी में कन्वर्ट होता है। तो किस तरीके से, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। पहले जो होता है, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी है। फीमेल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक मंथ में एक फीमेल एक ही एग रिलीज करता है। इस चीज को आपको जानना चाहिए कि एक मंथ के अंदर एक फीमेल जो होता है एक ही एग को रिलीज करता है, और उसी एग के अंदर अगर स्पर्म घुसते हैं टेल के साथ, तो जो है धीरे धीरे से बेबी में कन्वर्ट होता है। देखिए, पहले एग कहां से निकलेगा? गर्ल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फिलिपाइन ट्यूब से लेकर ओवरी, ओवरी के अंदर फिलिपाइन ट्यूब से लेकर ओवरी से एक एग रिलीज होता है। एक छोटी तरह का एक रिलीज होता है। फिलिपाइन ट्यूब से लेकर ओवरी से एक एग रिलीज हो गया, ठीक है। पर मंथ होता है एक। तो वो एग रिलीज होने के टाइम फिलिपाइन ट्यूब में वो इंटायर हो जाता है। अगर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा शायद, तो ये जो एग होता है, एग बेसिकली क्या होता है, फिलिपाइन ट्यूब में एंटर कर दिया जाता है या एंटर हो जाता है ये फिलिपाइन ट्यूब के अंदर। उसके बाद क्या हो जाते हैं, फीमेल को वहीं पे मेल पार्टनर के साथ मीटिंग हो जाता है। फीमेल को मेल पार्टनर के साथ मीटिंग मतलब ये देखिए, फीमेल मतलब वो जो हो गया एग, और मेल पार्टनर हो गया उसमें सीमेन, यानी कि स्पर्म जो होता है। एक सीमेन के अंदर, बॉयज के सीमेन के अंदर एक ही टाइम जो होता है हजारों करोड़ों जो है लाखों की तादाद में जो है स्पर्म निकलते हैं। उस स्पर्म सरवाइव करते हैं। सरवाइव करने के बाद जो है एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो हेड और टेल के साथ, स्पर्म देखिएगा हेड और टेल बेसिकली रहता है। हेड और टेल के साथ अगर कोई स्पर्म घुसता है एग के अंदर, तो जो है अगर वो घुसता है टेल के साथ, तो वही डेवलप होके बेबी में रूपांतरित होता है। तो फीमेल के साथ मेल पार्टनर का कहां मुलाकात हो रहा है? फिलिपाइन ट्यूब के अंदर। मेल पार्टनर के साथ फीमेल पार्टनर मतलब एक के साथ जो होता है स्पर्म का मुलाकात वही जगह पे होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? फिलिपाइन ट्यूब। उसके बाद देखिए, जब कोई बॉय सेक्स कर रहा है, सेक्स करने के टाइम उसका सीमेन जो होता है, यानी कि हार्मोन, हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? डायरेक्टली मेल की वजाइना में रिलीज होता है। वजाइना में रिलीज होने के बाद क्या होता है, वहां पे वो उसका खुद का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म हमारा क्या बोला? मोटाइल है। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके चल के जा सकता है, खुद का जो है उसका सर्वाइविंग प्रोसेस है। बैक्टीरिया के बारे में एक वीडियो में बोला था कि मोटाइल बैक्टीरिया जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, नॉन मोटाइल जो है एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते। तो ये जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म मोटाइल होते हैं हमारा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है ये सरवाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, फीमेल की जो वजाइना में ये एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद स्पर्म बेसिकली मोटाइल होता है, वो खुद का काम करते हैं। उसके बाद सर्फिक्स में जाके, अब पिक्चर में दिख रहा होगा वीडियो में, सर्फिक्स में जाके यूट्रस पे वो ट्रैवल करते रहते हैं। यूट्रस पे ट्रैवल होता है, मतलब ये जो हो गया एक जो फिलिपाइन ट्यूब के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले एक एग है, एग के साथ हजारों करोड़ों स्पर्म जो है साइड से आके उसके साथ मिलते हैं, लेकिन एक ही ऐसा एक ही होता है जो हेड और टेल के साथ घुस पाते हैं। अगर किसी का दो घुस जाते हैं तो तभी जो है जुड़वा बच्चा पैदा होने का संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर एक घुसते हैं तो उसके बाद वहां का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब मेल का जो सीमेन या जो हार्मोन वगैरह कुछ घुसता है उसके अंदर जो रहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म। स्पर्म का जो है उसका प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है फीमेल बॉडी के अंदर प्रोसेस वो कंटिन्यू होते रहता है। तो फिलिपाइन ट्यूब से लेकर कहां जाते हैं, ये डायरेक्ट सरफेक्स पे जाते हैं। सरफेक्स पे जाने के बाद यूट्रस पे डायरेक्टली ट्रेवल करता है। यूट्रस पे रहने के बाद ये
यूट्रस पे भी देखिए, यूट्रस पे अगर किसी का ठीक ठाक से स्पर्म नहीं जनरेट हुआ है तो यूट्रस पे जाके भी ये जो है जनरेट हो सकता है। इसका प्रोसेस ही कुछ ऐसा है, अगर ठीक ठाक से वहां पे नहीं काम करेगा तो दूसरी जगह जो है काम जरूर करेगा, क्योंकि जो है करोड़ों लाखों की तादाद में जो है स्पर्म एक टाइम बहते हैं। तो ये एक के अंदर जब एंटर कर लेता है तभी एंट्रोमेट्रियल लाइनिंग, एंट्रोमेट्रियल लाइनिंग मतलब जहां पे बेबी ग्रो होता है, मतलब जहां पे पूरा का पूरा गैमेट का फुल प्रोसेस चालू हो जाता है, वहां पे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे जाके इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है, वहीं पे जाके जो है ये जमा होके रहते हैं और वहीं पे जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस। तो धीरे धीरे से प्रोसेस डेवलपमेंट होने के बाद क्या होते हैं, गैमेट बनते हैं, गैमेट छोटा सा गैमेट, उसके बाद गैमेट बड़ा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे से जो है बेबी का हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख सभी जो है रेडी होता है। और एक चीज जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, एक चीज जरूर होता है जिसको हम बोलते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि नाभि, नाभि से जो जुड़ा हुआ रहता है एक कॉर्ड, उस कॉर्ड को हम बोलेंगे क्या, बेसिकली एम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो चीज किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, मदर की एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ। क्यों जुड़ा रहता है, एक्चुअली देखिए जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान हो कोई गर्ल्स या कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो तो उस टाइम जो है उसके अंदर जो बेबी है वो किस तरीके से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो ये चीज समझने की बात है। ये जो चीज है एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जो है मदर की बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके जरिए, एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। और जो होता है मतलब बेबी का तो बॉडी का कुछ ऐसा है, मतलब वेस्ट पार्टिकल या वेस्ट मटेरियल्स होता है जो मूव आउट करता है, कहां से, वो भी एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए मदर की डायरेक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो डायरेक्टली रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके का जो है ये प्रोसेस जो है खुद काम करता है। आपको शायद वीडियो में दिख रहा था, पता चलने की कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत आए तो कुछ इसका अगर डिटेल्स चाहते हो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बाद में, या डिटेल्स चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, डिटेल्स में भी वीडियो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ जो अगर नॉर्मली अगर किसी का बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है तो जिस जो होता है और मतलब आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी मेकिंग, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं, तभी के लिए थैंक यू एंड बाय।